नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपकी कक्षा BA तृतीय वर्ष की जो द्वितीय इकाई है प्रथम प्रश्न पत्र की, उसके शिक्षण बिंदु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कविता का जो प्रथम अंश है वह हमने देखा कि कवि ने नायक और नायिका के परिरभण को स्मरण किया है और द्वितीय अंश में अचानक ही वह नायक नायिका के परिरभण के दृष्टांत के द्वारा पराधीन भारत की जो दुर्दशा है उसकी ओर दृष्टिपात करता है। जागो फिर एक बार से उसका भाव परिवर्तन होता है और कवि देशवासियों को सचेत होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है ताकि देश शीघ्र ही स्वतंत्र हो सके, अंग्रेज़ों की गुलामी से, पराधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। ये जो विचार है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में है। अब इसी कविता का जो द्वितीय खंड है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। कवि अपने भावों को किस रूप में पेश करता है, कवि की पंक्तियों के द्वारा ही देखते हैं। क्या कह रहा है कवि, देखिए आगे कि जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। कवि ने देशवासियों को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का आह्वान किया है। उसने अतीत के वीरों को याद करते हुए कहा है कि सिंधु नदी के जो तटवासी हैं, तीरवासी हैं, उन वीरों ने विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में मरकर अपने प्राणों को अमर कर दिया था। आज भी यह भारत भूमि उन अमर वीरों के बलिदान को श्रद्धापूर्वक है स्मरण करती है। और आगे कवि कह रहा है कि सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, जिन्होंने उसी युद्ध भूमि में सिंधु नदी के मैदान में पाए जाने वाले उत्तम जो घोड़े हैं, अश्व हैं, उन पर सवार होकर युद्ध मैदान में अपने चतुरंगिणी सेना के साथ अपने जौहर दिखाए थे। यह बात कवि हमसे कहता है। आगे क्या कहता है कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। कवि वैदिक युग के आर्य वीरों की वीरता का उल्लेख करते हुए देशवासियों को जगाना चाहता है। इतना ही नहीं, कवि ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह की इस वीर गर्जना को स्मरण किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक एक अकाली है वो सवा लाख मुगलों के लिए पर्याप्त है। अतः गोविंद सिंह जी की इसी वीर घोषणा को याद कर दुर्जय इस संग्राम को जीतने के लिए कवि ने देशवासियों को प्रेरित किया है। आगे कवि कहता है, किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग था खेला रण 12 महीनों में। कवि कहता है कि होली के अवसर पर रंगों का खेल होता है, पर फाग तो केवल फाल्गुन मास में ही खेला जाता है, किंतु रण का फाग है वह 12 महीनों अर्थात वर्ष भर खेला जाता है। गोविंद सिंह जैसे समर्थ नेताओं के मार्गदर्शन में भारत के वीरों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रणोत्सव का वर्ण किया था, किंतु आज भारत के वीर हैं आत्मविश्वास से हीन होकर अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। और अंत में कवि भारतवासियों में वीरता का मंत्र फूंकते हुए कहता है कि शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। कवि ने वीरता का मंत्र फूंकते हुए कहा है कि भारत तो वीर भूमि है, यह तो शेरों की मांद है, यहाँ पर सियार
अर्थात अंग्रेज कैसे आ पहुंचा है। इसलिए वह देशवासियों से एक बार पुनः जागने का, सचेत होने का, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का आह्वान करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में विदेशी शासकों को ललकारते हुए कवि ने भारतवासियों से सिंह गर्जना कर अंग्रेज रूपी सियार को खदेड़ने की प्रेरणा दी है। यदि भाषा की बात करें तो ओज गुण प्रधान लाक्षणिक है और कवि ने गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों का स्मरण कर वीर रस का संचार संपूर्ण पद में किया। अगले पद की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहा है। कवि आगे कहता है कि सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला। जागो एक बार फिर कविता के प्रथम खंड में कवि ने जहाँ पर अपने श्रृंगारिक भाव को प्रकट किया था, वहीं पर अब उसको त्याग कर कवि ने वर्तमान भारत की जो दीनहीन दशा है उसका चित्रांकन किया है और वह अंग्रेजों की दास्ता में फंसे भारत की दुर्दशा पर खेद भी व्यक्त करता है। कवि कहता है कि प्रकृति का परिवर्तन है, वो होता रहता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रहती है। काल चक्र भी इसी तरह घूमता रहता है। हजारों वर्ष बीतते चले जाते हैं, किंतु जो भारत की कुंभकर्ण जैसी नींद है वो अभी तक टूटी नहीं है। अर्थात अभी तक राष्ट्रीय चेतना का विकास है लोगों में नहीं हो पाया है। कवि भारतवासियों को जगाते हुए कहता है कि तुम सत्य और समृद्धि के प्रतीक हो, मृत्यु को जीतने वाली मृत्युंजय हो, तुम्हारा अभिवादन है। इसीलिए वो कहता है कि सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अबे हो गई तुम। आगे कवि कहता है कि तुम तो मृत्यु को जीतने वाले हो। कवि कामना करता है कि महादेव की ललाट के तीसरे नेत्र के समान ही भारत के लोगों की जो क्रोधाग्नि है वह भी भड़क उठे, जाग उठे। जिस प्रकार भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी प्रकार से भारतवासी एक सिद्ध योगी बनकर अपनी समस्त इच्छाओं को जला डालें और तब क्या होगा कि तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए तुम, और सब प्रकार के रज एवं तमोगुण पर विजय प्राप्त कर दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को यह जनता है, लोग हैं, भूल जाए। और कवि कहता है मृत्युंजय व्योम कोश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोग, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रसार, जागो फिर एक बार। कवि कामना करता है कि मृत्युंजय शिव के समान पंच महाभूत बुद्धि अहंकार के मायावी आवरण को लोग भेद डालें और हठ योगी साधक सिद्ध हो जाएं, और जहाँ पर सहस्रसार है वहाँ पर पहुँचे हुए सिद्ध योगी के समान ये लोग एक बार पुनः जाग उठें, देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए फिर से खड़े हो जाएं। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वीर भारतवासी को उसकी शक्ति का ज्ञान कराता है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर सिद्ध किया गया है, अतः मृत्यु के भय से मुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा कवि यहाँ पर देता है। भाषा की बात की जाए तो लाक्षणिक है और ओज गुण प्रधान है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह अपने प्राण रहते प्राण। कवि ने भारतीयों को वीरता का स्मरण कराते हुए कहा है कि भारत माता रूपी जो सिंहनी की संतान हो तुम, अतः उसकी गोद से सिंह शिशु को कौन छीन सकता है। अर्थात भारतीयों से स्वतंत्रता का हक है वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि सिंह शिशु को छीनते समय उसकी माता सिंहनी क्या मौन रह सकती है। इसीलिए कवि कह रहा है कह रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह
छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त, तब आंसू बहाती है। कवि कहता है कि हे अज्ञानवासी, हे अज्ञानी भारतवासी, केवल जो मेष माता अर्थात भेड़ माता ही है, वो अपने शिशु को छीनते हुए देखकर अपने अभिशप्त दुर्बल जीवन पर तप्त आंसू बहाती है। अर्थात जो कमज़ोर होते हैं वे अपना हक छीनने पर केवल आंसू बहाकर रह जाते हैं, प्रतिरोध नहीं कर सकते। किंतु जो योग्य जन हैं, समर्थवान हैं, अर्थात जो वीर होते हैं, वे लोग चुप नहीं बैठ सकते। इस प्रकार तुम भारतवासी भी इस प्रकार से चुप किस प्रकार बैठ सकते हो? किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की युक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। आगे कवि यह कहना चाहता है कि हे भारतवासी, तुम अपनी वीर परंपरा को स्मरण करो, अपने आत्मबल को जगाओ और विदेशी जो शासक है उसका अंत करने के लिए जन आंदोलन को तीव्र करो। गीता में भी कर्म का संदेश दिया गया है, जरा उसे बार बार तुम स्मरण करो। कवि कहता है यह कोई पश्चिम की युक्ति नहीं है, पूर्वी देश भारत की पुकार है। जिस प्रकार से अर्जुन ने मोह माया त्याग कर और श्री कृष्ण की ललकार को सुनकर अपने भाइयों पर या अपनों पर ही शस्त्र उठाया था, ठीक उसी प्रकार से हे देशवासियों, घर परिवार और दूसरी मोह माया को त्याग कर तुम भी स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़ो और आज़ादी मिलने तक लगातार संघर्ष करो। तभी जो तुम्हारा स्वप्न है, तुम्हारा जो सपना है, वो पूरा होने वाला है। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में भारतीयों को वीरता की कवि ने प्रेरणा दी है और उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण भी करवाया। भाषा की बात करें तो फिर वहीं ओज गुण प्रधान और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। आगे कवि क्या कह रहे हैं देखिए। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार। कवि भारतवासियों को सचेत होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। वह कहता है कि अपने स्वाभिमान का तुम विचार करो, साम्राज्यवादी जो आतताई हैं उनसे डर कर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम समरशूर हो, तुम क्रूर नहीं हो। तुम्हारा जो पराक्रम है वह दुर्बलों को सताने वाली क्रूरता का पर्याय नहीं, यह तो शूरता है, साहसिक रणप्रियता है। और कवि कहता है कि समर सरताज, तुम समर के सरताज हो, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सचिदानंद रूप। वैदिक काल के ऋषियों ने दीनता नहीं किंतु आत्मविश्वास का उपदेश दिया था और उनका मंत्र था कि मानव महान है। कहते हैं न मानुषा श्रेष्ठतर ही किंचित, अर्थात मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। हमारे वेदों और उपनिषदों में भी अद्वैतवाद का चित्रण किया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य स्वयं ही ब्रह्म का रूप है। वह कायर, कामुक, दीनहीन तथा पद दलित व्यक्ति नहीं है, बल्कि साक्षात ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। अभिप्राय यह है कि भारतवासी सभी बाधाओं से मुक्त है। आज भले ही वह काल चक्र में दबा हुआ है, परिस्थितियां विपरीत है, किंतु भारतवासी सदैव युद्ध में विजेता रहा है। अतः वह अपनी भीतरी शक्ति को पहचाने और अंग्रेजों के विरुद्ध है संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए, डट जाए। इस प्रकार की जो इच्छा है वह इन पंक्तियों के द्वारा कवि व्यक्त करता है। और आपने देखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को साहस और धैर्यपूर्वक विदेशी शासन के विरुद्ध है संघर्ष की प्रेरणा दी है। अद्वैतवादी जो दर्शन है उसकी अभिव्यंजना की गई है। भाषा की बात करें तो ओज गुण प्रधान, लाक्षणिक है और साथ ही मुहावरेदार भी। अब चलते हैं अगली और अंतिम पंक्तियों में। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है। महामंत्र ऋषियों का
अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। कवि यहाँ पर ऋषि मुनियों की शिक्षा को स्मरण कराते हुए कहता है कि उन्होंने अणु और परमाणुओं में यह मंत्र फूंका था कि तुम सदैव से महान रहे हो। अर्थात प्रत्येक भारतवासी में हमारे ऋषि मुनियों ने यह विश्वास जगाया था कि भारतवासी है वो वीर है, शक्तिमान है और अपने अधिकार के लिए संघर्षरत रहा है। आगे कवि कहता है, नश्वर यह दीन बाप, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। ऐसी परिस्थिति में कवि कहता है कि मोह, ममता और कायरता जैसे जो दीन भाव हैं ये नाशवान है। इन दीनहीन भावों को भुलाकर, त्याग कर तुम अपने आत्मबल को पहचानो। तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। और कवि कहता है, पद रज भर भी नहीं, पूरा यह विश्व भार। संपूर्ण यदि विश्व का भार है वह भी तुम्हारे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। अर्थात तुम अपने उत्तरदायित्व को पहचानते हुए सर्वशक्तिमान बनो और आज़ादी की प्राप्ति के लिए उठ खड़े हो। तभी यह देश है अंग्रेजों के चंगुल से, विदेशियों की प्रतंत्रता से मुक्त होगा और तुम्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। तभी तुम मुक्त हो पाओगे। इस प्रकार से कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में देशवासियों को उनके कर्तव्य का बोध कराया है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आह्वान किया है। और यदि कवि की भाषा की बात करें तो ओज गुण से प्रधान, लाक्षणिकता प्रधान भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। और इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह जो कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जागो फिर एक बार, यह इसका द्वितीय खंड था और इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आज के लिए केवल इतना ही। आगामी कालांश में हम सूर्यकांत जी से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक सबका आभार और धन्यवाद।